अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूहानी मालूमात में आप सभी का खुश आमदीद। अभी तक मैंने जो भी वीडियो बनाई, इससे पहले मैंने आपको गुस्ल के फ़राइज़ और गुस्ल की फजीलत बताई थी, और अब मैं आपको हैज़ यानी पीरियड के मुतालिक से बताऊंगी कि उसमें क्या चीज़ें औरतें कर सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं कर सकती। क्योंकि आज के टाइम बहुत सी औरतें अंधविश्वास और बेहूदगी तरीके से करती हैं, जो चीज़ें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हैज़ जो बालिगा और आकला औरत के आगे के मकाम से निकलता है, उसे हैज़ कहते हैं, यानी पीरियड। और किसी का क्या होता है, किसी का 5 दिन होता है, किसी का 7 दिन होता है, किसी का 10 दिन होता है, किसी का 3 दिन होता है। तो उस तरीके से, लेकिन आजकल की औरतें क्या करती हैं, अगर 3 दिन भी रहता है उनको हैज़, लेकिन वो पाक होती है 7 दिन में, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें क्या दे के रखी है, छूट दे करके रखी है। तो वो बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाती हैं। वो ये चीज़ का कि अगर हम नापाक रहेंगे तो हम पर नमाज नहीं है और रोज़े नहीं हैं, हम नहीं रह सकेंगे, ये ऐसा कर सकेंगे, वैसा कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं है। जितनी हमारी मिद्दत है, यानी जिसकी 3 दिन है, जिसकी 5 दिन है, जिसकी 7 दिन है, या जिसकी 10 दिन है, तो उतने दिनों में अगर हमारे जो खून आता है हमें, वो नहीं आ रहा है, वो बंद हो गया है, तो तब औरत को क्या चाहिए कि पाक हो जाए। आज की औरतें इन सब चीज़ों में बहुत कुताही करती हैं, बहुत पीछे भागती हैं, और अंधविश्वास तो उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। जो चीज़ें इस्लाम में है ही नहीं, उन चीज़ों को वो फॉलो करती हैं। लेकिन जो चीज़ें इस्लाम में, हमारे इस्लाम ने जायज़ तरीके से करी है, वो चीज़ें उन लोगों को नहीं माननी है, ना ही करनी है। पहले के ज़माने की औरतें ऐसी थी कि जब उनको लगता था कि हमारा हैज़ ख़त्म हो चुका है, हमारा जो महीने वाला खून आता है वो ख़त्म हो चुका है, यानी अब नहीं आ रहा है, तो वो रात रात में उठ करके देखा करती थी कि हम पाक तो नहीं हो गए। अगर पाक हो गए हैं तो हमने अल्लाह की इबादतें शुरू करें, अल्लाह को राज़ी करना शुरू करें, अल्लाह को मनाना शुरू करें, अल्लाह का जिक्र करना शुरू करें। लेकिन वही आज की औरतें हैं, तो उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कब पाक हो रहे हैं, क्या नहीं है। उनका 3 दिन में पाक हो गई, लेकिन उनको नहाना वही 7 दिन में है, 10 दिन में है। ये चीज़ें नहीं देखती कि उससे हमारी नमाज़ें कज़ा हो रही हैं, अगर हम रमज़ान चल रहा है तो हमारे रोज़े कज़ा हो रहे हैं, नहीं, वो चीज़ें नहीं देखती हैं। सिर्फ वो देखती हैं कि हमारा अभी इतने दिन पे हमारा मुकम्मल होता था। शर्त ये होती है कि जब औरत जब पहली मरतबा उसको हैज़ का खून आए, तो वो देखा जाए कि 3 दिन में बंद हो रहा है, या 7 दिन में बंद हो रहा है, या 10 दिन में। 10 दिन तक हैज़ आ रहा है तो वो हैज़ है, लेकिन उसके बाद जो खून आता है वो हैज़ नहीं, बल्कि इस्तिहाज़ा यानी बीमारी के ज़रिए वो खून आ रहा है। वो हैज़ में उसकी गिनती नहीं होगी, क्योंकि वो जो है बीमारी की रतूबत है। और जो 40 दिन में जब बच्चे की विलादत होती है, उसके बाद जो औरत को खून आता है, वो निफास, उसे निफास कहते हैं, क्योंकि वो बच्चे की पैदाइश के बाद निकलता है। तो जब पहली मरतबा किसी की औलाद होती है, तो उसका अंदाज़ा, उसकी गिनती 40 दिन तक लेकर के जाएगी। लेकिन अगर उससे पहले ख़त्म हो जाता है, तो उसको चाहिए कि वो पाक होकर के नमाज़ें अदा करना शुरू कर दे। और उसको देख ले कि हमारा कितने दिन, और जब दूसरी औलाद होती है, तो पहली मरतबा औलाद के होने पर जो खून हमारा आया है, उससे अंदाज लगा करके हम उतने ही दिन पे पाक होंगे। ये नहीं कि अगर वो बढ़ रहा है तो वो सब क्या है, इस्तिहाज़ा का खून है, बाकी उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। और बाज़ औरतों का क्या मसला होता है कि जब वो हैज़ की हालत में होती हैं, तो उनको ना जानमाज़ छूने दिया जाता है, ना तस्बीह छूने दी जाती है, ना उर्दू की किताबें छूने दी जा सकती है। बोलती हैं कि नहीं ये चीज़ें वो हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ कुरानी कलाम जो है नहीं पढ़ सकती औरतें, लेकिन उसके अलावा जो भी है, किताबी है, दुरूद शरीफ है, कलमा है, ये सब चीज़ें अल्लाह का जिक्र हम कर सकते हैं। और बहुत सी औरतें कहती हैं कि हम नमाज के वक्त जो है नहीं पढ़ेंगे तो हमारी आदत छूट जाती है। तो करना क्या है कि जब नमाज का वक्त हो, हम अगर नहीं पढ़ सकते तो उतने देर, जितने देर हम नमाज अदा करते हैं, उतने देर बैठ करके हम दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, कोई इस्लामी किताबें पढ़ सकते हैं, कोई मसला वगैरह जान सकते हैं, या अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं, दुआ कर पढ़ सकते हैं, कलमा पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन जो औरतों के अंदर अंधविश्वास भरा हुआ है कि नहीं, इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। होता क्या है, बाज़ घरों में आज भी ये चीज़ें, पहले ज़माने की तो बात अलग थी, लेकिन आज के टाइम भी ये चीज़ें भरी हुई हैं कि जब कोई औरत किसी के घर में कोई नापाक होता है, तो उससे बोल दिया जाता है, नहीं, तुमको फातिहा का खाना नहीं बनाना है,
क्योंकि फातिहा का खाना तुम नापाक हो, तुम नहीं बना सकती हो, और तुम क्या नाम है उसके लिए ठंडी हो या गर्मी हो उसके लिए बिस्तर अलहदा कर दिए जाते हैं कि तुम अलग बिस्तर पर सो, और उसको जब तुम पाक होगी तो उसको धोना, बिस्तर धोया जाता है, कपड़ा धो, इस तरीके से तो फिर हर चीज धोई जाए। लड़की से एक हफ्ता झाड़ू न लगवाया जाए, बर्तन न धुलवाए जाए क्योंकि वो नापाक है, उन सब चीजों को भी नापाक कर सकती है। झाड़ू न लगवाया जाए क्योंकि घर नापाक हो सकता है। जिस जिस जगह पर लड़की चल रही है वो निजासत फैल रही है, जहाँ बैठ रही है वो निजासत फैल रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़की के वो निजासत जो है वो उतने में लगी हुई है ना, बाकी उसके बैठने से या चलने से या फिरने से अगर वो फातिहा का खाना बना देती है तो ऐसा कुछ नहीं है कि जायज़ नहीं है। जायज़ है, वो बना भी सकती है और खिला भी सकती है और खुद खा भी सकती है। और ऐसा नहीं है कि अगर जिस बिस्तर पर सो रही तो उसको धोना ज़रूरी है। जब उसमें कोई निजासत लग जाए, हमें दिख रही है निजासत कि हमारी निजासत जो है उसमें लगी हुई है, तब हमें चाहिए कि हम उसे धो लें। और अगर निजासत नहीं लगी तो उससे कोई मतलब नहीं है कि हम धोएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि धोना। लेकिन अगर हाँ गंदा हो जाता है या कुछ भी होता है तब हमें फ़र्ज बनता है कि धोएं। लेकिन इसके अलावा अपना अपना एक वो होता है, हैज़ है। हैज़ हाँ जानते हैं, सब जानते हैं कि हैज़ जो है नापाक चीज़ है। उसमें अल्लाह ताला हुक्म भी देता है कि जब औरतें हैज़ की हालत में हों तो उनके शौहर उनके करीब ना जाएं, इसलिए कि वो नापाक चीज़ है। और अगर हाइजा औरत पाक होती है, जब पाक हो जाए तो अपने शौहर से सोबत इख्तियार कर सकती है और भी काम कर सकती है। लेकिन जो औरतों के अंदर वसवसा फैला हुआ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है क्योंकि वो अल्लाह का दिया हुआ चीज़ है। उससे बहुत सी चीज़ें इंसान औरतों के अंदर जो गंदगी, जो खून ग्लाइश बन भरी होती है वो उस रतूबत के ज़रिए से औरतों के अंदर से निकल जाती है, तो उनसे उनको बीमारियां और भी बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं। तो अगर आपको इस मुतालिक से भी कोई मसला नहीं समझ में आता है या आपको कोई लगता है आपको कोई ज़ाती मसला है तो आप प्लीज़ हमसे कमेंट में कर करके पूछ सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इंशाअल्लाह हम आप तो लोगों को अब आइंदा वीडियो में नमाज की फजीलत बयान करेंगे और नमाज किस तरीके से हमें पढ़नी चाहिए, क्या है नमाज की फर्जियत, नमाज कैसे फ़र्ज हुई, कब फ़र्ज हुई, हर चीज़ का इंशाल्लाह आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। हमसे जो भी गलतियाँ गुस्ताखी हुई माफ़ फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।